जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आज कहूँगा आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि कल तो मज़ा ही आ गया। जी हाँ, जैसा कि हमने आशा करी थी कि जब भी कोई बुरी तारीख आती है, 7 अगस्त अगर बुरी तारीख थी तो अब 8 अगस्त याद रखी जाएगी भारतीय इतिहास में। जी हाँ, खेल जगत के हिसाब से, क्योंकि भारत ने कल इतिहास रचा है। जो 2-2 मेडल आ गए, जहाँ पिछले लगभग 6 दिन से मेडल नहीं आ रहे थे, वहाँ 2-2 मेडल मैं बात करूँ लगभग 4-5 घंटों में आ गए। तो इसलिए तो कहा जाता है कि स्पोर्ट्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए क्या करें। तो बताऊंगा आज मैं आपको इसके बारे में कि कैसा रहा हॉकी में, कैसा भारत ने वो मेडल जीता, कैसे नीरज चोपड़ा जी हमारे गोल्डन बॉय ने मेडल जीता, कैसे वो गोल्ड जीतते हुए रह गए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हॉकी की। तो दोस्तों अच्छा मैच हुआ इंडिया और स्पेन के बीच, और बड़ी बात क्या रही कि स्पेन एक अच्छी टीम थी, 2-1 से इंडिया ने उसको हराया। और लास्ट के जो 90 मिनट थे ना, उसमें लगभग 4 बार गोल मारने का ट्राई करा है, मैं बात करूँ स्पेन ने, लेकिन एक भी बार गोल नहीं जाने दिया हमारी भारतीय टीम ने। यही सेम सिलसिला रहा था, मैं बात करूँ अपना जर्मनी के सामने सेमीफाइनल में, जब भारत 2-1 से आगे था, लेकिन उसके बाद भारत ने 2 गोल करवा दिए और 3-2 से भारत हार गया। कमियां कल भी दिखी और आगे भारत इनको सुधारेगा, क्योंकि 5 में से भारत ने, मैं बात करूं, 3 मैच जीते थे। ऑस्ट्रेलिया को हराया था, बेल्जियम से फाइट करके हारे थे, और भी बड़ी बड़ी टीमों को हराया था। लेकिन बात ये रही कि हाँ यार, सेमीफाइनल में हमें जीतना चाहिए था, हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमने फाइनली ब्रॉन्ज मेडल हासिल करा। अब बड़ी बात क्या रही, 2020 में भी हमें ब्रॉन्ज मिला था और यहाँ पे भी ब्रॉन्ज मिला, तो लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मिला। और ऐसा कब हुआ था? ऐसा आखिरी बार हुआ था 1968 और 72 में। और भारतीय टीम ऐसी पहली टीम बनी जिसने 13 मेडल, अगर मैं बात करूँ 13 मेडल जीत लिए हैं भाई हॉकी में। ये एक बहुत बड़ी बात है यार। एक टाइम तो था 1928 से लेकर 1980 तक हर बार ही मेडल आया है। इनमें गोल्ड की तो मतलब ऐसी छाप लगी हुई थी कि आप पूछो, मतलब 8-9 के आसपास गोल्ड भारत के आए थे। इसके सिवा मैं बात करूँ तो एक सिल्वर भी आया था, और जैसा कि मैंने कहा 4 ब्रॉन्ज भी आए हैं, जो एक बार 1968 और 72 और अब 2020-2024। लेकिन वो जो 1980 से लेकर 2016 तक का सूबा था ना, 36 साल का, वो बहुत बड़ा ही रह गया। और कहीं ना कहीं इसमें कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें आप पाकिस्तान की तारीफ करोगे कि जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे 1928 से 1947 तक, तब लगातार जीतते थे। अगर आप लोगों ने देखी अक्षय कुमार की मूवी गोल्ड, तो आप उसमें देखे कैसे उन्होंने दिखाया, वो टीम बनाई और 1948 में लंदन में जाके, लंदन कोई फाइनल में बात करूँ, ग्रेट ब्रिटेन को हराया था और गोल्ड मेडल जीता था। तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम पे हमारी हॉकी की टीम बहुत अच्छी थी, हमारे ध्यानचंद जी हमारे लेजेंड थे, बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे। लेकिन अब भी ये सब जो लोग कर रहे हैं, अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, जी हाँ, हमारे लेजेंड PR श्रीजेश जी की। जी हाँ, क्यों नहीं करी जाए दोस्तों, ये बंदा लेजेंड है और 20 साल अपने आप लगा लीजिए इसने अपने दे दिए, जिसमें 336 मैच खेले, और क्या गोल कीपिंग इनकी रही, जाने नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सब लोगों ने बताई, मैंने भी खुद देखी, कि क्रूशल टाइम पे गोल नहीं जाने देते हैं। और बताया गया कि सिर्फ इस ओलंपिक्स के नहीं, जितने भी ओलंपिक्स इन्होंने खेले, एशियन गेम्स खेले, क्योंकि आप देख लीजिए 2 ओलंपिक्स में अपना ये ब्रॉन्ज जीत गए। इसके सिवा बात की जाए तो CWG में भी सिल्वर जीते थे, एशियन गेम्स में तो 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीते थे। तो बड़ी बात क्या, जब क्रूशल मोमेंट आता है ना, तब ये गोल नहीं जाने देते हैं, तो बड़ी बात है। तो थैंक यू, मैं बात करूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और इनको भी कहा जा रहा है बॉल, जैसे हमारी क्रिकेट में बॉल है राहुल द्रविड़, वैसे ही इनको भी बॉल कहा जा रहा है। और अब हम आपको मिस करेंगे ऑब्वियसली, आपके जैसा और मैं बात करूँ गोलकीपर आए जो वैसे ही सेव करें क्रूशल टाइम्स पे, क्योंकि ठीक है स्टार्टिंग में कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब क्रूशल टाइम आता है ना, जब वो 70 मिनट के आसपास वाला टाइम आता है, 60-65 मिनट, या जब मैं बात करूँ पेनल्टी शूट आउट होता है, तो भाई उसमें इनसे बढ़िया खिलाड़ी बता रहे नहीं आया है अभी काफ़ी पिछले समय में। तो बिल्कुल आपकी सर्विसेज को हम मिस करेंगे, क्योंकि भाई जैसा कि मैंने कहा 20 साल 336 मैच, जिसमें ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल, साथ ही साथ CWG में 2 सिल्वर, 2 गोल्ड एशियन गेम्स में और 1 ब्रॉन्ज वहाँ, तो बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल भाई PR श्रीजेश, ऐसे ही इनका नाम नहीं है, बहुत अच्छा ये खेले। बाकी हम आशा करते हैं कि आगे भी अपना ये सर्विसेज देंगे किसी और तौर पे, मतलब कुछ कोच बन के, कुछ और सलाहकार बन के, आगे भी अपना कुछ ना कुछ करते रहेंगे। साथ में दोस्तों कहा जाता है कप्तान का सेहरा ज़रूर बांधा जाता है जीत का, और यहाँ पे बंदे का भी। जी हाँ, क्योंकि भाई साहब हर मैच में इस बंदे ने गोल करा है। पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, 5वां मैच, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, और अब यहाँ पे भी अगर हम बात करूँ तो एक तरीके से भारत का हो गया 8वां मैच। ठीक है, तो आप सोच लीजिए 8 मैचों में लगभग 8 बार गोल मारना। कैप्टन साहब, इनका नाम है हरमनप्रीत। जैसे हरमनप्रीत कौर वहाँ है, लेकिन ये हरमनप्रीत तो भाई कुछ अलग ही है, क्योंकि भाई यहाँ इनका नाम है सरपंच साहब। और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत शरारती हैं, जब वीडियो कॉल पे बात करी तो कहा सरपंच साहब जी नमस्कार। जी हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपने खिलाड़ियों को सराहते हैं। और ऑब्वियसली आगे हम चाहेंगे कि एशियन गेम्स में तो गोल्ड हमारा आता ही है, आगे भी आए, कॉमनवेल्थ में भी हम गोल्ड हासिल करें, और ओलंपिक में जल्दी अभी जो ब्रॉन्ज है सिल्वर में बदल के नहीं बल्कि गोल्ड में बदले 2028 में होपफुली, या फिर 2032 तक तो हम ज़रूर पहुँचें। और बीच में भी जो हॉकी वर्ल्ड कप्स वगैरह होते हैं, हम आखिरी बार 1975 में जीते थे, वो जल्दी हम जीतेंगे, तो आशा करते हैं। तो वेल डन इंडियन हॉकी टीम। अगर मैं बात करूँ बहुत अच्छा आप लोग खेले, बहुत मज़ा आया।
बहुत समय के बाद देख के लगा कि भाई हॉकी में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। और ऑब्वियसली ये टीम अभी यंग है, ज़्यादातर बंदे जैसे कि मैंने कहा श्रीजेश जी को आप हटा दें तो अब बाकी लोग तो रहेंगे और अभी हरमनप्रीत कप्तान भी रहेंगे, तो ऑब्वियसली इंडिया आगे भी करेगा और हरमनप्रीत आगे भी हरमन जीतेंगे। जी हाँ, तो थैंक यू वेरी मच इंडियन हॉकी टीम, और बहुत अच्छा लगा जब आप पोडियम पे गए सब और ब्रॉन्ज मेडल आपको मिला। अब तारीफ़ की बात हो रही है तो फिर कैसे यहाँ चूक जाएंगे हमारे गोल्डन बॉय। जी हाँ, इस बंदे ने भाई जीत लिए, मैं बात करूँ लगभग 9 के आसपास गोल्ड और 3 के आसपास सिल्वर। जी हाँ, और बड़ी बात क्या है, कोई चैम्पियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक्स हो, ये बंदा मेडल जीते बिना नहीं रह पाता है। अब आप इसकी काबिलियत देख लीजिए कि सिल्वर जीता तो मन में खटास है कि यार गोल्ड रह गया। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान के नज़रिए से नहीं कहेंगे कि भाई अरशद बहुत बढ़िया खेले, मैंने भी मैच देखा, वेल डन अरशद जी बहुत, क्योंकि भाई लगभग 92 के आसपास का मार देना जेवलिन बहुत बड़ी बात है और उसके बाद 90 आखिरी में मार देना बहुत बड़ी बात है। और अगर आप बाकी सभी कंट्रीज़ को देखें, जर्मनी वगैरह सब फ्लॉप देगी, बस इनके सिवा एक ही बंदा था नीरज। और अब आप नीरज की काबिलियत इससे भी लगा लीजिए कि नीरज ने फाउल ही 4-5 मार दिए, कहीं नहीं वो प्रेशर दिख रहा था, क्योंकि वो जो मार दिया ना उन्होंने 92 के आसपास का कुल, वो उससे हो जाता। पिछली बार नीरज जी 86-87 में ही जीत गए थे तो बड़ी बात है, लेकिन जब फिर ऐसा प्रेशर आता है तो आसानी होता है। लेकिन इस प्रेशर में भी 90 के आसपास का एक मार देना और सेकंड आ जाना और सिल्वर जीतना भाई बहुत बड़ी बात थी, और वो भी आधे नीरज के साथ, क्योंकि ये पूरे नीरज नहीं थे, ये नीरज इंजर्ड थे। तो बिल्कुल अगर नीरज बिल्कुल फिट होते तो शायद और अच्छा मुकाबला होता, लेकिन हम क्रेडिट नहीं छीनेंगे अरशद जी से, क्योंकि अरशद जी डिज़र्व करते थे और हमें नहीं पता था। इससे पहले भी इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी रही है 9 बार, जिनमें अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और साथ ही में बात करूँ ओलंपिक्स सब में रही है, जिसमें 9-0 था पहले। जी हाँ, अब ज़रूर 9-1 हो गया, लेकिन 9-0 से हराया है। मैं बात करूँ नीरज ने तो आप उनका मैं बात करूँ एक बोलबाला देख सकते हैं। और खुद अरशद जी का बहुत अच्छा लगा, एक अच्छे इंसान भी हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरा जो ये क्रेडिट जाता है नीरज जी को जाता है, उन्होंने मुझे खुद सलाह दी। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं हम भारतीय कितने अच्छे हैं कि हम अपने ओपोनेंट्स को भी सलाह देते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे ये स्पोर्ट हो, चाहे फुटबॉल में सुनील छेत्री हो। ये एक बहुत बड़ी बात है जी, देख के अच्छा लगता है। तो ठीक है, ज़रूर सिल्वर आया, ज़रूर हम चाहते थे नीरज भाई, क्योंकि ऐसे थे जो गोल्ड ला सकते थे, लेकिन भाई नीरज भाई हमारे असली गोल्ड हैं। क्यों हैं? क्योंकि चलो आप हटा दो वो 13 मेडल 12 मेडल जिनमें सिल्वर है 3 और 9 गोल्ड हैं, और आप ये सब हटा दो कि कहाँ कहाँ वो जीते हैं या क्या उन्होंने उनको सलाह दी। क्योंकि भाई ये बात तो सही है कि अरशद जी के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, उसके बावजूद वो जीते, तो कहीं ना कहीं कितनी चीज़ें उनको काम करी होंगी। लेकिन आप ये देखो यार, रात के 1:30 बजे तक लोग जगे हुए, मैं भी जगा हूँ, और क्रिकेट नहीं देख रहा था, मैं फुटबॉल नहीं देख रहा था, लेकिन क्या देख रहा था? जेवलिन। तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? क्योंकि 2020 से पहले जेवलिन का नाम सुना होगा, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं था। तो अगर वो कोई लाए, हमारे गोल्डन बॉय, हमारे जेम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नीरज चोपड़ा जी। जी हाँ, तो वेल डन नीरज चोपड़ा जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपकी माता जी की बातें भी बहुत अच्छी लगी, शतशतम मैं बात करूँ, प्रणाम करते हैं उनको, जिन्होंने आपके जैसे पुत्र को जन्म दिया और हमें इतना उभरता सोना दिया। और वो खुद भी जो है मैं बात करूँ सोने से कम नहीं है, जैसा कि लोग कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बेटे को कहना कि वो भी मेरा बेटा है, वो भी जीता तो बहुत खुशी हुई। तो यही तो बस हम इंडियंस की खासियत है बस, और बाहर की कंट्रीज़ हमें नहीं समझ पाती, यही अजीब लगता है। साथ ही साथ अब ये भी कहना कि नीरज जी आएंगे तो उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाइएगा ये आप, ताकि अपना ये कि अब नीरज भाई आने वाले CWG में जब भी होगा 2026 में, और फिर एशियन गेम 2027-2028 वहाँ मेडल की हैट्रिक लगा दें। और कौन से मेडल की? गोल्ड मेडल की। तो भाई 2012 में थे, मैं बात करूँ सुशील कुमार ब्रॉन्ज और सिल्वर, अभी आपको पता है मनु भाकर जी बनी 2 ब्रॉन्ज, इसके सिवा हमारी PV सिंधु जी इस बार नहीं जीत पाई, लेकिन 2016 सिल्वर, 2020 ब्रॉन्ज। लेकिन भाई नीरज भाई बन गए 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, आपको पता है गोल्ड, और अब यहाँ सिल्वर, जिन्होंने 1 गोल्ड जीत के 1 सिल्वर जीत लिया। जी हाँ, तो बहुत बड़ी बात है कि भाई 2 मेडल जीत लिए, और वो भी ब्रॉन्ज, और मैं बात करूँ सिल्वर और गोल्ड, वो इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती है। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों देख के। अब बाकी बस हमारे शिरावत जी पे है कि वो ब्रॉन्ज ले लें, आज रात को 11 बजे मैच होगा, तो ऑब्वियसली आप वो भी देखिएगा। जैसा सपोर्ट आपने हॉकी टीम को करा है, नीरज भाई को करा है, PV सिंधु जी को करा है, विनेश फोगाट जी को करा है, या मैं बात करूँ और भी मनिका बत्रा जी को करा है, और मनु भाकर, और जितने भी खिलाड़ियों को करा है सभी को करा है, लक्ष्य सेन जी को करा है। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैसे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन फिर भी अब देखो 5 मेडल आ गए हैं, ऑब्वियसली 6ठा मेडल भी आ जाएगा, तो कम नहीं है, और आगे एक टाइम आएगा ज़रूर। ये मैं आज कह रहा हूँ कि जब हम 60-70 मेडल हम भी एक ओलंपिक्स में लाएंगे। देखने वाली बात है कि वो आपके और हमारे रहते हुए आएगा, लेकिन या फिर वो अगली जनरेशन लाएगा, लेकिन उसके लिए काम हमें भी करना पड़ेगा। जैसे हमारी पहली जनरेशन ने काम करा और आज हम क्रिकेट में फ्रूट्स खा रहे हैं या किसी और स्पोर्ट में खा रहे हैं, तो ऐसे ही आज हमें काम करना है, अपना सपोर्ट देकर और उस टीम को खेल के करना है, और गवर्नमेंट को फाइनेंशियली मदद करके करना है, कि कल को जो आने वाली जनरेशन है वो मज़े ले और वो कहे कि हम लकी जनरेशन है, और हम भी कहें यार हमने भी कुछ अच्छा करके दिखाया है। जी हाँ, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ज़रूर अब अगले 40 दिन भाई क्रिकेट नहीं होगी, ओलंपिक्स US ख़त्म होने वाले, तो देखेंगे एंटरटेनमेंट का सोर्स कैसे आता है। आएगा थोड़ा थोड़ा ही, अब आ पाएगा, हम भी रेस्ट लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आएगा और आपको एंटरटेनमेंट ज़रूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।